स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉप से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे संयोजन के सिद्धांत हैं। इससे पहले मैंने आपके फंडामेंटल में काफ़ी टॉपिक्स करा दिए हैं, तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। तो ये आपको जितना भी संयोजन के सिद्धांत कराएंगे तो यहाँ पर आपका कंप्लीट टॉपिक है, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक रिवीजन टेस्ट है। तो चलिए फिर आपका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बता देते हैं 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपकी क्लास भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये आपकी क्लास 6 हो चुकी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कला में संतुलन है। संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है। कृति में पहले तो आपको बता देते हैं संतुलन क्या होता है। संतुलन हमारा होता है बैलेंस। क्या होता है? बैलेंस होता है, जो हमें क्या करता है कि कोई भी चित्र में उसका भार मतलब भार या आकर्षण, ठीक है, तो उसको एक समान रूप से विभाजित करता है। ठीक है, इसको क्या करता है? समान रूप से विभाजित करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पिक्चर आपने बना दी है, यहाँ पर ज़्यादा पिक्चर्स बना दी है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो अजीब लगने लग रहा है। आपका कोई भी पिक्चर बना रहे हैं तो आपका मतलब दृष्टिगत भार मतलब जो है इसी ही संबंधित होता है, मतलब बैलेंस से ही, ठीक है। तो वो चीज़ आपका समान रूप से होना चाहिए, ठीक है। तो आपके किस बात की कर रहा है ये, मतलब क्या कह रहा है कि संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है, कृति में गति की अनुभूति होती है, या कृति में स्थायित्व या कृति में स्थान संरचना का तरीका है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका कृति में स्थान संरचना का तरीका है। जो संतुलन है वो हमारा क्या है? कृति में स्थान संरचना का तरीका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि केंद्रीय मतलब चित्र में केंद्रीयता प्रायः कहाँ होनी चाहिए, यानी कि जो उसका सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, वो आपका कहाँ होना चाहिए। जो आपका यांत्रिक केंद्र के समीप होना चाहिए, या फिर यांत्रिक केंद्र पर होना चाहिए, या नीचे की तरफ, या कोने में। तो चित्र में हमेशा जो आपका केंद्रता कहाँ होनी चाहिए? यांत्रिक केंद्र के समीप होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चित्र में भार से तात्पर्य है। तो अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो भार होता है, जो हमारा बैलेंस होता है, ये नहीं कि कितना वेट का है हमारा चित्र, ये नहीं, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पूरे चित्र का भार है, फ्रेम का भार है, दृष्टिगत भार है, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो हमारा भार संबंध होता है, जो हमारा बैलेंस होता है, जो संतुलन होता है, वो हमारा दृष्टिगत भार से संबंधित होता है। तो किससे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका दृष्टिगत भार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भार का संबंध है। तो बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे। तो अब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका संतुलन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दृष्टि लघुता का संबंध है। तो देखो अब देख रहा है, अब कह रहा है कि जो हमारा दृष्टि लघुता का संबंध है, प्रकाश से है, परिप्रेक्ष्य से है, रंग से है, या फिर पोत से। तो आपको मैंने कल ही आपको बताया था कि कोई दृष्टि लघुता होती है जिससे हमें उसका घनत्व का पता लगता है, उसका आसपास मतलब जो भी चीज़ होती है उससे चीज़ का हमें किससे पता लगता है। तो बिल्कुल आपका परिप्रेक्ष्य राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे द्विआयामी कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, संस्थापन है, या फिर पात्र कला है। संस्थापन समझ रहे हो ना, इंस्टॉलेशन। तो आपको बताना है कौन सी कला है। तो द्विआयामी है, तो द्विआयामी क्या होता है? आपका लंबाई और चौड़ाई होती है, और लंबाई चौड़ाई आपको कहाँ दिखती है? वो सिर्फ आपको चित्रकला में यहाँ दिखती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अमूर्त कला क्या है। तो अमूर्त कला को बताना है, कला की प्रतिछाया है, प्रकृति की प्रतिलिपि है, अरूपवादी कला है, या फिर कला की प्रस्तुति है। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है। तो क्या है? अमूर्त कला क्या होती है? आपको बताया था मैंने, एब्स्ट्रैक्ट होती है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। तो आपका कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल आपकी मतलब जो है अरूपवादी कला हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने मतलब प्रतिपादित किया। प्राचीन ग्रीक वासियों ने किया था, प्राचीन मिस्र वासियों ने किया था, प्राचीन रोम वासियों, या फिर प्राचीन स्पेन वासियों ने किया था। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है वो किसने किया था? प्राचीन ग्रीक वासी, यानी कि यूनान के लोग ने। और यूनान के लोग में से कौन? यहाँ पे यूक्लिड ने किया था, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर चित्र में से किसी एक स्थान पर आकर्षण का केंद्र बिंदु को कहा जाता है। तो यहाँ पे सामंजस्य कहा जाता है, पुनरावृत्ति, एकता,
या फिर प्रभाविता। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। प्रभाविता क्या होता है, डोमिनेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में जो किसी एक स्थान पर आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है, देखो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मतलब जो प्रभाविता होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रभाविता है वो हमारा क्या करती है काम, जो डोमिनेंस है वो हमारा काम करती है कि कोई भी चित्र में आकर्षण का एक केंद्र बिंदु, मतलब वो होता है, कोई भी चित्र होता है उसमें एक बिंदु होता है। ठीक है, जो इसकी हमारी आंखें, हमारी जो दृष्टि होती है एक तरफ हो जाती है। जैसे आपने उसमें देखा होगा, अजंता वाले में देखा होगा कि मतलब बुद्ध भगवान को यहाँ पर दिखाया है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर उनका जो बेबी है वो उनका यहाँ पर दिखाया है, तो आपने देखा होगा कि एक चीज़ यहाँ पर आपको बिल्कुल अलग दिख रही होगी। ठीक है, ये इनकी यहाँ पर माँ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो आप देख रहा होगा कि यहाँ पर जो इनकी दृष्टि बिंदु है वो एक ही, मतलब आपका केंद्र बिंदु एक ही है। तो ये चीज़ हमारा किस में आता है, प्रभाविता में आ जाता है। देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग करी है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। परिपेक्ष, अंतराल, संतुलन, सामंजस्य। ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, तो सभी लोग जानते हैं। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो त्रिआयामी प्रभाव मतलब जो उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल आपका परिपेक्ष हो जाएगा, प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर एकता, संतुलन, सामंजस्य या फिर अंतराल। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा। अंतराल क्या है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बताइए, षडंग है या फिर तत्व है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लय एक है। देखो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। व्यवस्था है, बिल्कुल भी नहीं। शक्ति है, ये तो बिल्कुल नहीं। सममिति है, हाँ कुछ कुछ हो सकता है ना। तो यहाँ पे ऊर्जा है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो बिल्कुल आपका सममिति हो जाएगा। यानी कि कोई भी लय होती है, ठीक है, कोई भी लय होती है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, आपका सममिति होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं, कोई भी चीज़, वो हमारा किस में आ जाएगा, सममिति। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, संयोजन का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है सहयोग, सामंजस्य, प्रमाण, रूप। तो सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, रूप हो जाएगा। जो रूप हमारा क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। यहाँ पर 14 नंबर है, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घर में कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, तो कितने दिखाई पड़ते हैं, तो 3 पड़ते हैं। अगर यहाँ पे ठोस घन का पूछे तो 6 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रमाण को अन्य रूप में भी जाना जाता है। संबद्धता का सिद्धांत, रेखांकन का, रेखा का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। ये भी सब लोग जानते हैं, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका, लॉ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, लॉ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा कि द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव हेतु क्या आवश्यक है। ये भी वही चीज़ है कि संतुलन और लय है, परिपेक्ष और छाया प्रकाश है, अंतरल और पोत है, या फिर वर्ण और तान। तो हमारा जो द्विआयामी त्रिआयामी प्रभाव, तो ये भी कितना आसान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर परिपेक्ष और छाया प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं ना, अगर यहाँ से आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो इतनी गारंटी है कि आपके क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। देखो जो आपने पहला वाला क्वेश्चन देखा था वो आपका टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया है। यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ टीजीटी में पूछा जाता है, आपके हर आर्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं, कोई अच्छे से समझिएगा और अच्छे से करिएगा। तो बताइए ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि चित्रभूमि में कितने ही रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, यह संभव है। यहाँ पर मतलब किसके द्वारा, कर्ण पद्धति द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। समपद्धति, आकारविद्या, तो आपका स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है वो कौन सा है आपका, 2:3:। ठीक है, कितने विभागों में यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है, तो किसके द्वारा, यहाँ पे स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विविध प्रकार की सामग्री को चिपकाकर, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है ना। तो यहाँ पर तो सब लोग बहुत जल्दी से आसान से आंसर दे देंगे, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर कोलाज हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो सभी लोग जानते हैं कि परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है, 2, 4, 8, 3। तो बिल्कुल यहाँ पर कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक हमारा कौन सा होता है, रेखीय होता है, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, वायवीय होता है। कौन सा होता है, वायवीय। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 20। यहाँ पर यथार्थवाद और ठोस दिखाने के लिए प्रकाश और छाया के माध्यम से बनाया गया चित्र। देखो यहाँ पे अब वही चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे यथार्थवादी और ठोस दिखाने के लिए छाया और प्रकाश के माध्यम से बनाया गया चित्र कहलाता है त्रिआयामी, 2 आयामी प्रकृति चित्र या फिर जीवन अध्ययन। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका त्रिआयामी हो जाएगा, यानी कि 3 डायमेंशनल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है कि प्रभा का अर्थ है गति है, अंतराल है, रूप है, प्रभाविता है। तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं प्रभा, प्रभा मतलब लय, लय मतलब आपका गति। तो यहाँ पर आपका किससे संबंध हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका गति से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यहाँ पर जो संयोजन का सिद्धांत है, तो आपको बताना है क्या है, प्रभाविता है, रंग है, रेखा है या फिर अंतराल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका प्रभाविता राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल मैंने अभी बताया था कि प्रभाविता क्या होता है, जो डोमिनेंस है वो क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो ये चीज़ हो गया आपका आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि चित्र की लंबाई और चौड़ाई के विस्तार को कहा जाता है अंतराल, रूप, रेखा या मान। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई हमें कहाँ मिलती है, धरातल पर, और धरातल क्या है हमारा, अंतराल, और अंतराल क्या है हमारा, स्पेस। ठीक है, तो ये चीज़ आपका राइट आंसर अंतराल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 कह रहा है कि धरातल की बुनावट, धरातल की बुनावट या धरातल की बनावट को कहते हैं रंग, संतुलन, पोत, सामंजस्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका पोत राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन से किस तत्व जुड़ा है। तो वही चीज़ अभी बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो चित्र में दृष्टिगत भार होता है वो हमारा किससे जुड़ा होता है, तो बिल्कुल आपका संतुलन यानी कि बैलेंस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। तो 26 कह रहा है कि त्रिआयामी चित्रण में होता है। तो त्रिआयामी चित्रण में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, ये तो आपका 2D में होता है, और ये आपका किस में होता है, 3D में होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे पढ़ते हैं। चित्र में पतले रंग के साथ मोटे खुरदरे रंग का प्रयोग, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चित्र में पतले रंग के साथ मोटे खुरदरे रंग का प्रयोग क्या करता है, पुनरावृत्ति लाता है, उदासीनता लाता है, विरोधाभास लाता है या फिर एक रस्ता लाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर मान लो कोई भी पतला रंग कर दिया जाए, सब एक से ज़्यादा, अब एक से एकदम मोटा रंग लगा दिया जाए तो है ना, तो ये विरोधाभास उत्पन्न करेगा ना। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट बीच बीच में क्लास चलने लगती है 1 घंटे, तो बीच में जब लाइव क्लास चलती है ना तो बच्चे कहते हैं मैम हमारी बैटरी डाउन हो रही है, अब ठीक है गुड नाइट। तो यहाँ पे जो गुड नाइट बोलते हैं ना, तो ये पूरी क्लास में क्या उत्पन्न करते हैं, ये विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही समझ लो। देखो एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही समझ सकते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं गुड नाइट, जैसे बोल दिया वैसे ही सारे स्टूडेंट को आधे से ज़्यादा तो उन लोग को नींद आने लगती है कि अगर अरे ये छोड़ के चला गया, अगर ये ऐसे ही होता है क्लास में एक स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है, सबका मतलब वो चीज़, वो जो स्टूडेंट होता है ना वो विरोधाभास उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो राइट आंसर है तो बिल्कुल आपका विरोधाभास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि सब लोग विरोधाभास उत्पन्न ना करें और दूसरे कोचिंग का भी बोलते हैं वो भी ना बोला करें। तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न कोई भी ना करे। बाकी जो आपको जाना है जाइए, ठीक है, आराम से चली जाइए, चुपके से चली जाइए, पता ना चले।
चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पे शांत भाव व्यक्ति के लिए किस तरह का संयोजन होना चाहिए। क्षैतिवत, लंबवत, विकर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। देखो शांत की बात कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, शांति। देखो शांति आपका ये होता है जो मौन होता है, जिससे हमारा मौन से संबंधित होता है। तो हमारा किससे संबंधित है, देखो यहाँ पर देखो रेखा का जो प्रभाव है वो भी आपको करवा दूंगी बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या लाइन का कौन सा इफेक्ट पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका क्षैतिवज हो जाएगा, जो बिल्कुल आपकी सीधी रेखा होती है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हमारा, चित्र में एक रास्ता समाप्त करना किसका कार्य है। सहयोग का है, सामंजस्य का है, प्रभाविता का है, पुनरावृत्ति का है। बहुत सारे हो सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो वो भी ना जानते हो, है ना। तो सहयोग जानते हैं क्या होता है, सहयोग मतलब आपका यूनिटी, ठीक है। सहयोग क्या होता है, आपका यूनिटी होता है। चलिए तो यहाँ पे बैटरी भी जा रही है। चलिए तो आपकी क्लास मतलब वो भी हो जाएगा, क्लास भी खत्म होने वाली है। चलिए तो यहाँ आपका सामंजस्य है, तो ये सामंजस्य आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हार्मनी हो जाता है, ठीक है। प्रभाविता है, प्रभाविता क्या है, डोमिनेंस है। और पुनरावृत्ति तो आपको पता है रिदम है, ठीक है। तो आपका ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब बताइएगा कि यहाँ पे एक रास्ता को समाप्त करना किसका कार्य है। तो यहाँ पे किसका कार्य हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका मतलब प्रभाविता का हो जाएगा, ठीक है। जो एक रास्ता समाप्त करता है वो किस में हो जाएगा, प्रभाविता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रभाविता क्या होती है, सारे स्टूडेंट बताइएगा। प्रभाविता होती है कि कोई भी मतलब कोई भी दृष्टि पर कोई भी चीज़ सबसे पहले जाना। तो यानी कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़, बहुत सारी पिक्चर्स बनी है, एक पिक्चर्स हमने इतनी अच्छी बना दी है, इतनी खूबसूरत बना दी है, और वो हमारी इस पर न जाकर हमारा एक यहीं पर जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रभाविता कहलाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दृष्टि के कोण के कारण आकारों में छोटापन आ जाता है। यानी कि कोई भी दृष्टि है उसके आकार में छोटापन आ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी ये दृष्टि है, हमारी आइज़ ये है, हम कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो अगर हमारे में कोई भी चीज़ छोटापन यहाँ पर आ जा रहा है तो उसे कहते हैं स्थितिजन्य लघुता, प्रमाण, वातावरणीय क्षयवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, आपका स्थितिजन्य लघुता हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पूछ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं आता है, प्रभाव, प्रमाण, संतुलन या फिर अंतराल। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो अंतराल है यानी कि मतलब संयोजन के तंत्र में कौन सा तत्व नहीं आता है। आपको सिर्फ मतलब ये भटका रहा है, ठीक है, आपको भटकना नहीं है, ना ही भड़कना है। चलिए तो यहाँ पर है तत्व है, आपको पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अंतराल हो जाएगा। और यानी कि धरातल यानी कि स्पेस, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपके कला के तत्व में आ जाएगा। चलिए तो ये भी क्वेश्चन कल आया हुआ था, रूपरद कला है, संगीत, साहित्य, चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि रूपरद होती है यानी कि प्लास्टिक आर्ट। जो प्लास्टिक आर्ट क्या होती है हमारी, कि कोई भी पदार्थ, सामग्री, कोई भी चीज़ होती है उसे हम नया रूप दे देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिक आर्ट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका जो रूपरद कला है वो कौन सी है, आपकी चित्रकला होती है। इसी से ही हम क्या बना लेते हैं, कोई भी सामग्री, पदार्थ से हम चित्रकला बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अदृष्टि बिंदु का संबंध होता है आँख से, क्षैतिज रेखा से, ए या बी, दोनों से। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों से ही हो जाएगा। कोई भी अदृष्टि बिंदु है, मान लो कोई भी चीज़ अदृष्ट बिंदु है तो हमारा किससे संबंधित है, तो हमारा क्षैतिज से भी है, हमारा आँख से भी संबंध है। तो ए बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि रंग सिद्धांत यानी कि जो रंग सिद्धांत दिया है वो F.A. टॉलर ने दिया है, N नॉबलर ने दिया है, प्लेटो ने, या फिर श्याम सुंदर दास ने दिया है जो रंग सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर F.A. टॉलर का हो जाएगा। और F.A. टॉलर कहाँ के हैं, ये न्यूयॉर्क के हो जाएंगे। और ये कहाँ के मतलब इनका मतलब ये जो है न्यूयॉर्क के हो जाएंगे। और इन्होंने ही यहाँ पर रंग सिद्धांत का मतलब जो रंग सिद्धांत है उन्होंने यही दिया था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कला रूपरद कला नहीं है। तो आपको बताना है चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला या फिर संगीत। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो रूपरद कला होती है, जो हम कोई पदार्थ या कोई भी चीज़, सामग्री होती है, उससे हम जब कोई नया
नया रूप दे देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रूपरद्ध कला कहलाती है, यानी कि प्लास्टिक आर्ट कहलाती है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका संगीत राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है 1 2 3 4। तो सभी लोग जानते हैं कि जो परिप्रेक्ष्य होता है वो 2 प्रकार के होता है। एक हमारा कौन सा होता है, रेखीय होता है, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, वायवीय मतलब परिप्रेक्ष्य होता है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 37, स्वर्णिम विभाजन नियम है। तो ये भी सभी लोग जानते हैं कि स्वर्णिम विभाजन नियम है, संतुलन में तो करेंगे नहीं, ना ही एकता में करेंगे, ना ही संयोजन में करेंगे। हम स्वर्णिम सिद्धांत जो विभाजन करेंगे वो कहाँ करेंगे, अनुपात, यानी कि अनुपात मतलब अनुपात में करेंगे। ठीक है, तो ये अनुपात का सिद्धांत है। चलिए तो अब हो जाएगा मतलब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखो बस क्वेश्चन देखो खत्म होने वाले हैं, तो आपकी क्लास भी खत्म होने वाली है। आज तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, है ना। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आज तो बहुत कम क्वेश्चन हैं आपके। सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो लोग टाइम से ज्वाइन हो जाया करेंगे, ताकि उनका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से आप पूरे क्वेश्चंस कर लें, जितने भी होते हैं वो सब कर लें क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बाद में लोग जोड़ते हैं, क्या मतलब है 10-15, ऐसे लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जो अपने मतलब 2 क्लास मतलब आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसे क्या है, अगर आप शुरू से लेके बिल्कुल लास्ट तक करिए। देखो यहाँ पर आपका टॉपिक वाइज चल रहा है, एक एक टॉपिक आपका क्लियर करा दूंगी अगर आपने ईमानदारी से पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और मतलब मन लगा के पढ़ना है बस। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय चित्रकारों और मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकों ने यहाँ पे चित्रभूमि विभाजन की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है। तो आप बता देते हैं, कोई भी भारतीय चित्रकार है, मध्यकालीन यूरोपीय हैं, तो ऐसे जैसे कि माइकल एंजेलो हैं, ठीक है, तो मतलब यूरोपीय में, ठीक है, भारतीय चित्रकार हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर किसने मतलब जो यूज़ करा है, तो ये आपका समविभक्ति वाला आ जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, समविभक्ति का इन्होंने मतलब प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 कह रहा है कि यहाँ पे कला समाज मतलब जो समालोचना के 4 चरण का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है, आपने ये सब पढ़ा नहीं होगा, वर्णन, विश्लेषण, व्याख्यान, निर्णय। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वैसे ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, तो आपका पहले वर्णन है, फिर विश्लेषण, फिर व्याख्या, फिर लास्ट आपका निर्णय। ठीक है, तो चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि दृश्य कलाओं का प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व है, संतुलन, संगीत, स्टेज, प्रकाश। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है कि दृश्य कलाओं व प्रदर्शन। ठीक है, क्वेश्चन को पहले आप समझिएगा, तब आप बहुत अच्छे से करिएगा। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व है। तो ठीक है, तो आपका मतलब किससे कह रहा है ये, मतलब कलाओं का प्रदर्शन आवश्यक जो तत्व है, संगीत तो है नहीं, स्टेज तो है नहीं, प्रकाश तो है नहीं, तो आपका जो आवश्यक तत्व हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका संतुलन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैलेंस। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हमारा, यहाँ पे चित्रण मतलब जो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, मानव कृतियाँ हैं, महंगे रंग है, अच्छा कागज है, अच्छा संयोजन है। तो मानव कृतियाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे क्या मानव, क्या मतलब मानव प्रकृतियाँ बने तो महत्वपूर्ण घटक हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं। महंगे रंग बिल्कुल भी नहीं, अच्छा कागज नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका अच्छा संयोजन। संयोजन मतलब आपका कंपोजिशन, यानी कि जब आपका कंपोजिशन अच्छा होगा तो आपका ये बहुत मतलब चित्र ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हमारा, वस्तु निरपेक्ष अमूर्त चित्रण में किसका महत्व सर्वोपरि है, यानी कि सबसे ऊंचा है वस्तु निरपेक्ष अमूर्त चित्रण में। जब अमूर्त चित्र यानी कि एब्स्ट्रैक्ट चित्र बनाते हैं तो उसका महत्व सबसे ज़्यादा है, रंग का है, रूप का है, संयोजन। क्योंकि जब अमूर्त चित्र बनाते हैं, कोई भी आपने भी देखा होगा ट्रायंगल शेप में होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सब ओवरलैपिंग करते हुए यहाँ पे सब बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। तो इसमें यही चीज़ पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा उसमें रंग का होता है, तो बिल्कुल भी नहीं, रूप का होता है। सबसे ज़्यादा होता है हमारा संयोजन का होता है, कि हमारी जो मेन पॉइंट है, जो हमारा जो मेन पिक्चर्स है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल अलग से दिखनी चाहिए कि उसमें क्या क्या दिखा रहा है। जैसे कि आपने पिकासो का गुर्निका वाले चित्र में देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है संयोजन। ठीक है, चलिए यानी कि कंपोजिशन। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर
चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक रास्ता को समाप्त कर कृति। देखो एक रास्ता वाला समाप्त करने वाला कभी भी आए तो आप कौन सा करके आएंगे। देखो एक रास्ता को समाप्त कर कृति को आकर्षण उत्पन्न करना कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, तो बिल्कुल आपका सामंजस्य कहलाता है। तो कोई भी चीज़ है, तो मैंने आपको बताई थी कि अगर यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हैं, बहुत सारी यहाँ पे पिक्चर्स बनी है, तो यहाँ पर एक हमारी मेन पिक्चर्स होती है, तो वो चीज़ हमारा एक रास्ता को तो बिल्कुल समाप्त कर देता है। वही चीज़ मतलब ये चीज़ हमारे पर फोकस होता है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि हमारा अच्छे संयोजन का एक महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु सार संतुलन फ्रेम। तो वही चीज़ आपकी बात कर रहा है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, संतुलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि संयोजन के सिद्धांत हैं, तो आपको बताना है कि मतलब रेखा रूप वर्ण संतुलन अंतराल प्रवाह है, या फिर देखो ये भी सभी। देखो आप दो संतुलन वाला जरूर, वो संयोजन वाला प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, तो आपको पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा सिद्धांत है कौन सा नहीं, तो आपको जो 6 हैं वो ज़रूर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर सहयोग हो जाएगा, सामंजस्य हो जाएगा, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण, ठीक है। तो ये 6 आप ज़रूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हो सके तो आप यहीं पर साथ साथ क्लास करा करिए, साथ साथ में उसको लर्न भी करा करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आज तो मैंने इतनी स्पीड में भी क्लास नहीं करवाई है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है, यहाँ पे 46 कह रहा है कि संयोजन किसका मतलब किसकी व्यवस्था है, कलाकृति के अंदर तत्वों की है, कलाकृति के बाहर तत्वों की है, कला की तकनीक और सिद्धांत की है, या फिर प्रकृति वस्तुओं की व्यवस्था से है। तो यहाँ पे संयोजन है, तो संयोजन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा कंपोजिशन होता है वो हमारा क्या होता है, एक मतलब जो कि तत्वों की जितनी भी होती है उसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित करना, ठीक है। तो आपको है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है और किसको व्यवस्थित करना, कला के तत्वों को व्यवस्थित करना। संयोजन हमारा क्या होता है कि कला के तत्वों को व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल आपका कलाकृति के जो अंदर तत्वों की, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं हम। बाहर मतलब यहाँ पे बाहर तत्वों की नहीं, बाहर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अंदर तत्वों की हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 कह रहा है कि यहाँ पे चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है, अंतराल, प्रभाविता, अंकन या फिर एकता। कोई भी दृष्टि प्रभाव है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर यहाँ पे दृष्टिगत प्रभाव आता है या मतलब जो भी है, यहाँ पर दृष्टि प्रभाव, यहाँ पे दृष्टि प्रभाव की बात कर रहा है कि चित्रण में अगर दृष्टि प्रभाव है तो ठीक है, तो आपको बताना है कि जो इसका राइट आंसर वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था दृष्टि प्रभाव है, तो इससे आपका किससे हो जाएगा, आपका प्रभाविता हो जाएगा। प्रभाविता हमारा क्या होता है कि मतलब एक रास्ता को समाप्त करना होता है, ठीक है, ये चीज़ बताया था मैंने। तो वही चीज़ दृष्टि प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाता है, हमारा प्रभाविता कहलाता है। यानी कि देखने से जो संबंध है वो आपका दृष्टि से, वो आपका प्रभाविता हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है, तो वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग रूप, उपरोक्त सभी। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे दृश्य चित्र में जो परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, वस्तु की स्थिति से ही आपका पता चलता है कि मतलब कोई भी वस्तु की स्थिति होती है तो आपको मतलब दूर है, पास है, ठीक है, तो ये इससे पता लग जाएगा ना। तो इससे हमें किससे पता लगता है कि वस्तु की स्थिति हमें पता लग जाती है, किससे, परिप्रेक्ष्य से पता लगती है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के किस सिद्धांत के अनुसार है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे वायवीय परिप्रेक्ष्य है, रैखिक परिप्रेक्ष्य है, साधारण परिप्रेक्ष्य है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका रैखिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। जो एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है वो आपका कौन सा हो जाएगा, रैखिक परिप्रेक्ष्य में हो जाएगा। क्योंकि एक मकान का अंकन है तो ये आपका मतलब जो चीज़ है क्या कहते हैं, ये चीज़ आपका किस में आ जाएगा, उसमें रैखिक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए तो आपकी क्लास भी खत्म होने वाली है, यहाँ पे बैटरी भी जा रही है। चलिए तो कहाँ पर आपका है,
चलिए, तो बाकी आपका ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े ही क्वेश्चन है, 53 हैं, तो बस 53 हैं। चलिए, वो तो मैंने आपको ना डराने की वजह से वो 50 लिख रखा है। चलिए, तो बस आपके बस क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, तो पूरी क्लास करके ही जाइएगा ताकि आपको चैन की नींद आएगी, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहा था हमारा, एक मकान का अंकन, ये हो गया है, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है, इनका परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है, दूरी और निकटता बिल्कुल भी नहीं, प्रकाश और रंग मतलब विलेम मतलब यहाँ पे दूरी और निकटता भी, हाँ एक मिनट, यहाँ पे परिपेक्ष का सिद्धांत, सॉरी। चलिए, तो यहाँ पर इनका परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है, परिपेक्ष पूछ रहा है ना, यानी कि पर्सपेक्टिव, दूरी और निकटता ये भी है आपका, प्रकाश और रंग ये भी है। चलिए, तो विलेमान बिंदु, और अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो आप यहाँ पे दूरी और निकटता करके आइएगा परिपेक्ष में, अगर ये सब नहीं होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये है तो इसका भी है यहाँ पर आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त, तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे चित्रकला में दूरदृष्टि मतलब लघुता क्या होती है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई, या फिर ऊपर से नीचे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था दूरदृष्टि लघुता, दूरदृष्टि जो लघुता होती है वो हमारा किससे संबंधित है, जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि दूरदृष्टि लघुता क्या होती है। दूरदृष्टि लघुता का मतलब आपका किससे है, यहाँ पे आपका परिप्रेक्ष्य से है, यानी कि आपका मतलब दिखाई देने से है। जो कोई भी चीज़ होती है कि अगर आपको कोई भी दूर की चीज़ होती है, अगर कोई भी, देखो लघुता हमारी होती है मतलब कोई कमी, ठीक है। तो कोई भी वस्तु होती है अगर हमें कोई स्पष्ट मतलब दिखती है, लेकिन कोई भी चीज़ हमें पास से इतनी ज़्यादा निकट नहीं दिखाती है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, दूरदृष्टि लघुता हो जाएगी। तो यहाँ पर इनमें से आपका कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आपका दूरदृष्टि से यहाँ पर ना कि परसेंटेज में कोई दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं है, लंबाई चौड़ाई परसेंटेज में दिया है बिल्कुल भी नहीं, ऊपर नीचे से भी बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर जो दूरदृष्टि से है वो आपका किससे मतलब है, मतलब यहाँ पर जो देखने से मतलब है, ठीक है। तो मतलब जो है कोई वस्तु यहाँ पर स्पष्ट ना दिखे वो चीज़ है, मतलब कोई स्पष्ट दिखती है, दूर की चीज़ दिखती है, पास की नहीं दिखती है, तो वो चीज़ हमारे दूरदृष्टि में आ जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 52 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है हमारा कि चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन में किस तत्व से जुड़ा रहता है। तो आपको बताना है संतुलन, अनुपात, सामंजस्य, या फिर सहयोग। तो यहाँ पे चित्र में जो दृष्टिगत भार तो आपको मैंने बताया था किससे संबंधित होता है आपका, तो आपका बैलेंस से संबंधित होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर जो दृष्टिगत भार है वो किससे संबंधित है, आपका बैलेंस से संबंधित है। तो आपका किससे हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर संतुलन से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखो आपको बहुत खुशी मिल रही होगी कि देखो आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, अनावश्यक तत्वों से बचना है, उचित बनावटों का प्रयोग है, रंगों और स्वरों का भिन्नता है, या फिर ये सभी। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। देखो विभाजन में सामंजस्य, सामंजस्य हमारा क्या होता है, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा। सामंजस्य हमारा हार्मनी होता है, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं, यानी कि कोई भी तत्व होते हैं तो इसमें जो होते हैं सब मतलब समान तत्व, जो समान तत्व एकदम मेल खाते हों, ऐसा ना हो कि कुछ एकदम अलग अलग नहीं हो, कि जितने भी तत्व हैं कि किसी की रूप अलग बना हो और यहाँ पे कुछ स्पेस अलग हो, मतलब ये चीज़ है कि सबका जो सामंजस्य है वो सबका सेम हो। जैसे आप घर में पर्दे लगाते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे कि ऐसा होना कि मतलब कुछ अच्छा लगे, हाँ रूम देखते हैं पहले उसके बाद कर्टेन लगाते हैं, देखते हैं हाँ हमारे रूम में ये सही लग रहा है, वही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, हमारा हार्मनी कहलाता है। तो यहाँ पर है अनावश्यक तत्वों से बचना है, उचित बनावट का उपयोग करना है, रंगों और स्वरों का भिन्नता, तो यहाँ पर ये सभी, तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सभी राइट आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल हमारा जो सामंजस्य में ये सभी होना चाहिए, अनावश्यक तत्वों से बचना है। तत्व समझ रहे हैं ना, तत्व किसकी बात कर रहा है, तत्व वही चीज़ जो आपने कला के तत्व पढ़े हैं, रेखा रूप तान को, ठीक है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पर कह रहा है,
ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो बाकी ये चीज़ आपका क्लास यहीं पर ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर जितनी भी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, देखो आपकी बहुत अच्छी, देखो जो स्टूडेंट यहाँ पे शुरू से जुड़े हैं वो लोग तो जानते हैं इसका क्या फ़ायदा है। देखो यहाँ पर कोई ज़रूर नहीं है, किसी से फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, ना पढ़ने वाले ना पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, तो बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितनी कम से कम आपकी 1 साल की मेहनत ख़राब ना जाए, तो आप उसको बहुत मेहनत से पढ़िए, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम बहुत लेट होगा, डिले हो गया है, पता नहीं कब होगा, तो पढ़ाई करना लोगों ने छोड़ दिया है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी ना करिए, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से करिए। चलिए, तो आपकी यहाँ पर चलो क्लास ख़त्म होती है। फिर चलिए, तो बाकी सब लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन। सभी लोग से रिक्वेस्ट से, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एक मतलब एक ज़रूर सुनते जाइएगा। तो यहाँ पे सब लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक नहीं करते हैं सारे स्टूडेंट, तो लाइक आप ज़रूर करिएगा, मेरे बिना कहे आप लाइक कर दिया करें। जैसे ही क्लास में एंट्री करा करें वैसे ही आप लाइक कर दिया करें। शेयर तो करते नहीं हैं, तो कम से कम लाइक तो बनता ही है। चलिए, तो ओके, थैंक यू अगेन, गुड नाइट एवरीवन।